एक गैंग रेप का शिकार लड़की को जब थाने में एसएचओ साहिबा के पास इंसाफ के लिए पेश किया जाता है तो इस एसएचओ साहिबा की जानिब से उनको बरहना कर दिया जाता है। हाई एप्स को इस बच्ची की बरहना तस्वीर भेजी गई। हमें तो पहले ही पता था कि ये पंजाब पुलिस में इस तरह की काली भीड़ें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। जो डाकू ने पिस्टल इस्तेमाल किया था डकैती के दौरान, वकूअत के दौरान, वो मोहतरमा के पास से बरामद हुआ है। और मैडम सानिया के घर में बैठ के जितना भी माल था वो उसको तकसीम किया गया आपस में। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन कराम, लाहौर से एक एसएचओ साहिबा को डकैती की वारदात में शामिल होने पे और डाकुओं को नाजायज़ असला फराहम करने पे गिरफ़्तार कर लिया गया। और यहाँ पे मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट जनाब अली चंगेज़ी संधू साहब। इनका कहना है कि ये वही एसएचओ साहिबा है जो आज से कुछ अर्सा पहले, आज से 4 से 5 माह पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक गैंग रेप का शिकार लड़की को जब थाने में एसएचओ साहिबा के पास इंसाफ के लिए पेश किया जाता है तो इस एसएचओ साहिबा की जानिब से उनको बरहना कर दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त अली चंगेज़ी संधू साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये वही एसएचओ साहिबा हैं। मेरा तो दिल नहीं करता इनके नाम के साथ साहिबा लगाऊं, क्योंकि हर वो शख्स, हर वो सरकारी बंदा या सरकारी मुलाजम जो इंसान के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा नहीं करता और आवाम की जानिब से दी गई पावर्स को, ताकत को यूटिलाइज़ नहीं करता बल्कि अब यूज़ करता है, मिस यूज़ करता है, वो बंदा काबिल इज़्ज़त नहीं है मेरी नज़र में। तो ये वही एसएचओ साहिबा हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा, या यूँ कह लें उनका मुझसे पाला पड़ा कि 4 या 5 महीने पहले एक जीसी यूनिवर्सिटी की गैंग रेप की शिकार या मुतासरा बच्ची थी, उनको मैं लेके गया इस एसएचओ के पास। उस वक्त ये एसएचओ थी चबुर्जी में जो थाना है उधर। तो वहाँ इन्होंने ना सिर्फ उस बच्ची को बरहना किया गया बल्कि मुकदमे के इंदराज के लिए और अपने हाई अप्स को उनके नोटिस में ये बात लाने के लिए और मुकदमे की बकौल इस एसएचओ मुकदमे की परमिशन के सिलसिले में हाई अप्स को इस बच्ची की बरहना तस्वीर भेजी गई। ना सिर्फ तस्वीर भेजी गई बल्कि मुझे भी रिश्वत की ऑफ़र की गई। मुझे कहा गया कि हम जो मेन अक्यूज़्ड पर्सनस हैं उनको बुलाते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। उनके मोबाइल से या डिजिटल डिवाइसेस से जितना भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है रिलेटेड टू योर केस वो हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद उनसे पैसे वगैरह ले लेंगे, आपको भी फाइनेंशियल कंपनसेट करवाएंगे और हम खुद भी फाइनेंशियली कंपनसेट हो जाएंगे, जिसका मैंने इनकार किया। उसके बाद मीडिया आया तो उस वक्त भी मैडम को काफ़ी ज़िल्लत उठानी पड़ी थी, काफ़ी इनकी बेइज्जती हुई थी। बाद में इनको एफआईआर करनी पड़ी और मीडिया के सामने फिर ये बताती फिर रही थी जी मैंने तो देखे 2 मिनट में एफआईआर कर दिया है, तो ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। वकील साहब ने जानबूझ के कोई ड्रामाटाइज़ किया है चीज़ों को, जबकि वो एसएचओ ने खुद किया था। जब इसने देखा कि ये बंदा पैसे लेने वाला नहीं है, ये मज़लूम की या उस बच्ची की इज़्ज़त को बेचने वाला नहीं है, ये मेरे हाथ नहीं आएगा, तब इसने जो है ना वो इस तरह के होशियत कंडे इस्तेमाल किए। मेरे खिलाफ भी मीडिया में काफ़ी इसने स्टेटमेंट्स दी और कहा जी मरियम नवाज़ के वीएन के मुताबिक हम तो ख़वातीन की इज़्ज़त की हिफाजत कर रही हैं, जबकि हिफाजत वही थी जो इसने की थी। लड़की को बरहना किया, तस्वीरें हाई अप्स को भिजवाई गई। मुकदमे के इंदराज के लिए इसने कहा जी कि या मेरा स्टाइल अपना है या मेरे स्टाइल से काम करवा लें या अपने स्टाइल से काम कर लें। मैंने कहा बीबी हम तो आए हैं कानून के स्टाइल में बात करने के लिए, हम तो प्रोफेशनल वकील हैं, तो हम तो आए हैं 154 की कार्रवाई के लिए सीआरपीसी के मुताबिक। आप वो कार्रवाई करें, मुझे आपका स्टाइल नहीं चाहिए। तो उधर से फिर मामला इनके साथ भी ख़राब हुए। उसके बाद बच्ची ने बताया कि रात को तकरीबन 2 बजे बच्ची के घर में इस खातून ने छापा मारा। जब इसने देख लिया कि मामला इतना केस हाई प्रोफाइल हो गया, बच्ची के घर छापा मारा, बच्ची को थाने रखा सारी रात इसने। इस बुनियाद पे जी उसके घर में उसकी जान को खतरा है, जबकि थाने में सारी रात ये उसको राग लापती रही जी आप वकील के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दें, क्योंकि हमने इनके ख़िलाफ़ काफ़ी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया टॉक्स की थी। उसके बाद बच्ची को मुझे स्टेट के सामने पेश किया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अंडर 164 सीआरपीसी, 164 के बयानात के लिए पेश किया गया। तो उस वक्त भी मुझे पता चला कि ये एसएचओ साहिबा जो सरकारी वकील है उसको यही कह रही थी जी इस बच्ची को कहें कि वकील के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे। बच्ची ने स्टेटमेंट देने से मेरे ख़िलाफ़ इनकार कर दिया। तो इवन के बच्ची ने उधर कहा जी वो तो वकील मुफ्त कानूनी खिदमात मुझे दे रहा था और उसके खुद उसने पैसे लगा के घर जाने का किराया भी उसने मुझे खुद दिया, तो मैं तो उसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट नहीं देती। अलबत्ता इस एसएचओ ने मेरे कपड़े उतरवाए हैं और इसने मुझे बरहना किया और तस्वीर भेजी। इस सारी स्टेटमेंट को मुझे स्टेट ने कट कर दिया।
कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया। ठीक है, ये हमारे अदालती निज़ाम के भी नकाइस हैं। अप्रोच भी लोग हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि आप केस तक कन्फाइंड रहें जी, अपनी फाइंडिंग्स या स्टेटमेंट आप इस केस की हद तक रखें, इधर उधर ना जाएं। जबकि कानून के मुताबिक जो 164 की स्टेटमेंट जो बंदा दे रहा है उसका एक एक लफ्ज़ लिखना चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने कहा नहीं, एसएचओ के ख़िलाफ़ आप ना लिखें, बल्कि जो वकूए की हद तक है वो लिखें। तो ये चीज़ें थी, ये मामला थे। तो ये हमें तो पहले ही पता था कि ये पंजाब पुलिस में इस तरह की काली भीड़ें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। सर जी मुझे बताइएगा, इस खातून एसएचओ साहिबा का आपके साथ पाला पड़ा, इस केस पे वर्किंग भी आपने की, कैसी खातून है ये? मैं उस खातून के बारे में क्या कह सकता हूँ कि उस खातून को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एक सीएम ने अपने विजन के मुताबिक एसएचओ लगाया या लगवाया उस थाने का, जहाँ जिसको हम ख़वातीन का थाना कहते हैं, और इसका काम ये था कि ये ख़वातीन के हकूक़ की प्रोटेक्शन करेगी, जबकि ये खुद ही उनके हकूक़ की पामाली कर रही है। मेरा एक्सपीरियंस जो था उसके मुताबिक तो ये इंतहाई करप्ट खातून है, और इसको शी इज़ डिवोड ऑफ प्रोफेशनल एंड एथिकल वैल्यूज़। वो जो बंदी खुद एक वकील को, एक प्रोफेशनल लॉयर को पैसों की ऑफ़र करवा रही हो, और एक खातून अगली खातून का जो कि गैंग विक्टिम है उसको बरहना करके उसकी तस्वीर बना के आगे हाई अप्स को भेज रही हो और कह रही हो कि आई एम सेंडिंग दिस पिक्चर्स फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो ऐसी खातून मेरे ख्याल में तो वो खातून कहलाने के भी काबिल नहीं है। और इसके ऊपर मैंने उस वक्त भी शेर पढ़ा था, आज भी वही पढ़ूंगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। उस वक्त इसने बच्ची के साथ ज़्यादती की, आज खुदा ने इसके ऊपर ही शिकंजा तंग कर लिया। वो जिस केस में इनको गिरफ़्तार किया गया वो उसका नंबर है जी 4624/25, और ये थाना काना की एफआईआर है। और एक डकैती हुई थी इन शॉर्ट, उसमें जो पिस्टल है, जो डाकू ने पिस्टल इस्तेमाल किया था डकैती के दौरान, वकूए के दौरान, वो मोहतरमा के पास से बरामद हुआ है। इस एफआईआर पे बात करने से पहले हम बात करेंगे मेन एफआईआर के ऊपर। जो मेन एफआईआर है उसका नंबर है 1118/25। ये कान्हा ज़िला लाहौर में एफआईआर होती है। 8 से 9 नामालूम मुल्ज़मान हैं जो एक घर में जाकर डकैती करते हैं, और 6 कीमती घड़ियाँ, 2 आईफोन जिनकी मालियत 12-12 लाख है, वो चोरी किया जाता है उनको। उसके बाद जो मुस्तगीस है इस एफआईआर का, या जो कंप्लेनेंट है उसके बेटे का नाम उसामा है, उसके ऊपर 4 फायर किए जाते हैं, जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, और जनरल हॉस्पिटल लाहौर में उसका इलाज जारी है। 15 पे कॉल की जाती है घर के अफराद की जानिब से, और 15 पे जब पुलिस आती है 15 की कॉल के बाद, तो पता चलता है कि वकूए में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है वो सब्ज़ नंबर प्लेट की गाड़ी थी, यानी कि सरकारी गाड़ी थी। उसका वो होंडा स्विक थी, वाइट कलर था, GBA/138 ये गाड़ी का नंबर था। जब पुलिस आई और उन्होंने चेकिंग की तो उस गाड़ी के अंदर से एक और सब्ज़ रंग की नंबर प्लेट निकली, 2017 होंडा स्विक LEH/972 ये नंबर प्लेट का नाम था। उस गाड़ी के अंदर से 2 टच मोबाइल निकले, और उन मोबाइल की वजह से 3 अदर डाकू थे, उनका नाम पता मालूम हुआ। जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा जी 5 से 6 मुल्ज़मान और इस डकैती में इन्वॉल्व थे, जिनको सामने आने पर हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ये थी मेन एफआईआर। अब आते हैं वो एफआईआर जो हमारी होनहार एसएचओ साहिबा, जो वाहिद थाना है ख़वातीन का लाहौर में, उसकी एसएचओ हैं, और ख़वातीन की इज़्ज़तों की रखवाली के लिए उनको एसएचओ लगाया गया था। अब आते हैं जो उनके ऊपर डकैती की एफआईआर किस हद तक है उसको डिस्कस करते हैं। अब इन मुल्ज़मान को जब इंटेरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला, उन मुल्ज़मान ने कहा कि हमारे पास हम एक जगह पे गए थे, वो शालीमार का इलाका था, वहाँ पे हमने जो चोरीशुदा सामान था वो हमने वहाँ बैठ के आपस में बांटा, और एक खातून वहाँ मौजूद थी जिनको हमने अपना एक 9mm का पिस्टल भी दिया। तो पुलिस ने कहा जी आप हमारे साथ आएँ, रिकवरी करवाएं, बरामदगी करवाएं। पुलिस उन मुल्ज़मान को साथ लेके गई है शालीमार के उस घर में, और वहाँ से जो बरामदगी हुई है वो 9mm पिस्टल की हुई है। वो पिस्टल किसके पास था? वो मैडम एसएचओ सानिया अशरफ के पास था। मैं कंटेंट एफआईआर के कुछ पढ़ देता हूँ। ये मुल्ज़मान कह रहे हैं जी, वारदात हज़ा करने के बाद, यानी कि ये डकैती करने के बाद, हम सब मुल्ज़मान ने शालीमार टाउन इलाका थाना काना में एक मकान में बैठकर वारदात हज़ा में छीना हुआ सामान आपस में तकसीम किया। यानी कि इन्होंने डकैती की है मुल्ज़मान ने। डकैती करने के बाद मैडम सानिया के घर गए हैं, और मैडम सानिया के घर में बैठ के जितना भी माल था वो उसको तकसीम किया गया आपस में। अब मुझे नहीं पता मैडम को कितना माल मिला है उसमें से, लेकिन उनके घर में तकसीम किया गया, ये एफआईआर बता रही है। आगे फिर कहा गया, और हमारे एक नामालूम साथी ने
अपना पिस्टल इस रिहाइश पजीर घर में एक खातून को दिया। उन्होंने डकैती करके शालीमार के एक घर में आए, वहाँ बैठे, वहाँ तकसीम हुई उस सामान की, और वहाँ पे ही मौजूद, उसी मकान में मौजूद एक खातून थी, उसको 9mm का पिस्टल भी दिया गया। वो खातून कौन थी? वो आपकी SHO साहिबा सानिया अशरफ साहिबा थी। 9mm का पिस्टल किन से बरामद हुआ? वो खातून कौन थी जिसको वो पिस्टल दिया गया? वो सानिया अशरफ साहिबा ही थी। ठीक हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस में कुछ ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं जिनके पास किराए के डकैत भी मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस में अच्छी बात है, ये अच्छी रविश कायम की है इन्होंने कि उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई है जो कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वो अनरिपोर्टेड। आप देखें पुलिस किन 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 जराइम में मुलविस नहीं है। पुलिस डकैती में मुलविस है, चोरी में मुलविस है, मनशियात स्मगलिंग में मुलविस है, मनशियात बेचने में मुलविस है, प्रोस्टिट्यूशन उसमें मुलविस है, प्रोस्टिट्यूशन जो अलाउ किया जाता है उसमें मुलविस है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की, जब FIR हो जाती है तो आपका तो शायद पाला नहीं पड़ा, आप जो IO होता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसके तो सर उन्हें तो ईद लग जाती है जो कोई इस तरह का केस आवे जिसके अंदर जो है ना वो पार्टियां अच्छी हों, उसने कंटेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चेंज करके कोर्ट को मिसगाइड करना होता है। हालांकि इनका काम कोर्ट्स को गाइड करना है राइटली एज़ पर लॉ, लेकिन पुलिस वाले जानबूझ के मिसगाइड करते हैं दूसरी पार्टी से पैसे लेके। जिससे पैसे लेंगे उसकी फेवर में चीज़ें कर देंगे, जिससे पैसे नहीं मिलेंगे उसकी अगेंस्ट चीज़ें कर देंगे। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिफेक्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को ख़ास करके जो पंजाब गवर्नमेंट है इसको चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके मुताबिक पुलिस को बेहतर किया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स की जाएं, और जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अब देखें कि थाने का कल्चर आपने मॉडल थाने बना दिए हैं, लेकिन अंदर वही लोग मौजूद हैं, वही अवाम की ज़िल्लत होती है, अवाम को तशद्दुद होता है, अवाम के जो बुनियादी हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ वहाँ नहीं होता, उनकी वायलेशन होती है। तो यही चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो यूनाइटेड नेशंस के लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो अपनी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करे, और पुलिस के अंदर जो थाना कल्चर है उसको बेहतर किया जाए। बिल्डिंग्स को तामीर करने से, उनको मेकअप करने से, उनको चूना पोछी करने से मामलात बेहतर नहीं होते, बल्कि पुलिस का जो क्रिमिनल माइंड सेट है, जो एटीट्यूड है, उसको बेहतर करें ताकि वो आवाम के साथ एक फ्रेंडली हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को पाकिस्तान ऑन एयर के इस प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाज़त।